दोस्तों कोई भी अनसर्टेनिटी, मेडिकल इमरजेंसी या बुरा वक्त कभी भी बोल के नहीं आता है। हमें लगता है हमें इंश्योरेंस पॉलिसी या इमरजेंसी फंड मेंटेन करने की क्या ज़रूरत है, ये तो उसके साथ हुआ होगा, हमारे साथ नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों ये किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए हमें हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने ही चैनल ज्ञान का वॉलेट में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल मिस्टेक पार्ट 3, जो है इंश्योरेंस पॉलिसी एंड इमरजेंसी फंड। दोस्तों 2010 की बात है, मेरे एक फ्रेंड के फादर की अचानक किसी बीमारी के कारण डेथ हो गई। उसके बाद उनकी फैमिली को काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनकी जो भी सेविंग थी एफडी आरडी में, वो 2-3 साल में ख़त्म हो गई। अगर मेरे फ्रेंड के फादर ने फाइनेंशियल प्लानिंग की होती तो उनकी फैमिली को बाद में इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। इसीलिए ये जो अनसर्टेनिटी एंड मेडिकल प्रॉब्लम होती हैं, ये हमारी सारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को एक पल में जीरो बना देती हैं। इसलिए दोस्तों हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है हमारे लिए। आइए पहले देखते हैं इंश्योरेंस। वैसे तो इंश्योरेंस काफ़ी टाइप्स की होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 तरह की इंश्योरेंस की बात करेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस, जिसे कि टर्म प्लान के नाम से भी जाना जाता है। किसी भी पॉलिसी का प्रीमियम कम है ये देखकर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ना लें। ये कुछ पॉइंट हैं जो कि पॉलिसी लेने से पहले ज़रूर चेक करें। नंबर 1, जिस भी एरिया में आप रहते हैं, क्या उस एरिया के हॉस्पिटल आपकी पॉलिसी में अवेलेबल है? अगर वो हॉस्पिटल ही अवेलेबल नहीं है तो वो पॉलिसी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर 2, क्या आपकी पॉलिसी आपको कैशलेस फैसिलिटी देती है? मींस अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपका सारा खर्चा शुरू से ही इंश्योरेंस पॉलिसी उठाएगी। नंबर 3, क्या आपकी पॉलिसी लाइफस्टाइल डिजीज़ कवर करती है, जैसे कि डायबिटीज़? इसलिए आपको सारे डॉक्यूमेंट केयरफुली चेक करने हैं कि वो क्या क्या डिजीज़ कवर करती है। तो प्लीज़ ऐसी पॉलिसी ही चूज़ करें जिसमें लाइफस्टाइल डिजीज़ भी कवर किए गए हों। नंबर 4, जब भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें, पूरी फैमिली के लिए एक साथ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें विद चिल्ड्रन, क्योंकि ये सस्ता भी पड़ता है और आपकी पूरी फैमिली को भी कवर करता है। नंबर 5, जब भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें, मिनिमम कवर इंडिविजुअल के लिए 5 लाख होना चाहिए, क्योंकि आजकल मेडिकल एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ गए हैं। लास्ट नंबर 6, जब भी पॉलिसी लें अपनी मेडिकल हिस्ट्री ज़रूर डिस्क्लोज़ करें। इवन अगर आप तंबाकू या अल्कोहल लेते हैं वो भी वहाँ पे ज़रूर मेंशन करवाएं। इसमें क्या होगा, आपका प्रीमियम तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन आपके क्लेम में इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए अब देखते हैं लाइफ इंश्योरेंस को, जिसको कि टर्म प्लान के नाम से भी जाना जाता है। लाइफ इंश्योरेंस एंड टर्म प्लान इसलिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अगर किसी फैमिली का अर्निंग मेंबर के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उस फैमिली के मंथली एक्सपेंसेस यानी खर्चे कहाँ से पूरे होंगे। बट अगर उस पर्सन ने कोई लाइफ इंश्योरेंस या टर्म प्लान लिया होता तो वो इंश्योरेंस कंपनी वो अमाउंट उसकी फैमिली को हैंड ओवर करती, जिससे कि वो फैमिली अपने मंथली एक्सपेंसेस पूरे कर पाती। बट इंडिया में मैक्सिमम लोग यहीं पे सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं, या तो वो कोई इंश्योरेंस प्लान लेते ही नहीं, अगर लेते भी हैं तो वो ऐसा प्लान लेते हैं जिसमें कि इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट मिक्स होती है। तो हमें कोई भी ऐसा प्लान नहीं लेना है जिसमें इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट मिक्स हो। रीज़न क्या है, आइए जानते हैं। रीज़न नंबर 1, इट गिव्स लेस इंश्योर्ड वैल्यू, मीन्स इसमें हमारी बहुत कम अमाउंट की इंश्योरेंस होती है। नंबर 2, अगर इंश्योरेंस अमाउंट इंक्रीज भी कर दें तो प्रीमियम बहुत बढ़ जाता है। नंबर 3, ऊपर से ये बहुत कम रिटर्न देता है। ना तो एक अच्छा इंश्योरेंस प्लान हुआ, ना ही एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान हुआ। हमें चाहिए प्योर टर्म प्लान जिसमें कि इन्वेस्टमेंट पार्ट बिल्कुल भी ना हो। नेक्स्ट है कितने अमाउंट का टर्म प्लान ले और किस किस के लिए टर्म प्लान ले। पहले तो घर में कोई भी चिल्ड्रन हो उनका टर्म प्लान नहीं लेना चाहिए, और सेकंड ओनली जो अर्निंग मेंबर है उनका टर्म प्लान लेना चाहिए अगर उनके ऊपर कोई डिपेंडेंट है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो एक पर्सन है, उसकी फैमिली में उसकी वाइफ एंड 2 बच्चे हैं और वो अकेला पर्सन अर्निंग मेंबर है, तो उसी पर्सन को सिर्फ टर्म प्लान लेना चाहिए, ना कि उसकी वाइफ और उसके बच्चों को। एंड टर्म प्लान का जो अमाउंट है वो काफ़ी सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। उस पर्सन की एज क्या है, उसके ऊपर कितने लोग डिपेंडेंट हैं, उस फैमिली के मंथली एक्सपेंसेस क्या हैं और उस पर्सन की एनुअल सैलरी क्या है। बेसिकली जो हमारा टर्म प्लान है वो हमारी एनुअल इनकम का 10 से 15 गुना होना चाहिए। नेक्स्ट है इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड वो फंड है जो कि इमरजेंसी आने पे काम आ सके। जैसे कि नंबर 1, अगर हमारे ऊपर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो हम अपने मेडिकल एक्सपेंसेस वहाँ से पूरे कर सकें। सेकंड, हमारी जॉब ही छूट जाए तो हमारे मंथली एक्सपेंसेस हमारे जॉब लगने तक वहाँ से पूरे किए जा सकें। नंबर 3, कुछ अदर एक्सपेंसेस हो सकते हैं। अब ये कितना होना चाहिए, ये नॉर्मली होना चाहिए 5 to 6 मंथ के एक्सपेंसेस के बराबर, जो कि हम इमरजेंसी फंड से पूरा कर सकें। नेक्स्ट आता है इमरजेंसी फंड को कहाँ रखें। इमरजेंसी फंड को ऐसी जगह रखें जहां से कि वो इजीली एक्सेसिबल हो, कि आप अपने पैसे को इजीली निकाल सकें। उसमें फर्स्ट ऑप्शन आता है एज ए कैश।
कुछ पैसा एज ए कैश घर पे ज़रूर रखें। सेकंड ऑप्शन आता है इन सेविंग अकाउंट, कुछ पैसा सेविंग अकाउंट में भी ज़रूर रखें ताकि आप एटीएम एंड चेकबुक से उसे निकाल सकें। थर्ड ऑप्शन है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड एंड फोर्थ ऑप्शन है लिक्विड फंड। लेकिन दोस्तों इसमें उतना ही पैसा रखें जो कि आपको इमरजेंसी फंड के लिए ज़रूरी हो, ज़्यादा पैसा ना रखें। लास्ट में दोस्तों बाइंड अप करते हुए मैं 2 बातें बोलना चाहूँगा। फर्स्ट, हमेशा ट्राई करें कि इंडिविजुअल पॉलिसी लें, क्योंकि अगर आप जॉब भी छोड़ते हैं तो आपकी पॉलिसी आपके साथ रहे, इवन आप रिटायर भी हो जाते हैं तब भी आपकी पॉलिसी आपके साथ रहे। एंड सेकंड थिंग, हमेशा जब भी पॉलिसी खरीदें ज़रूर रिसर्च करें, ऐसे ही पॉलिसी ना खरीदें। एंड हमेशा उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो ज़रूर चेक करें कि उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो कितना है, क्योंकि किसी के बोलने पे पॉलिसी ना लें। जिससे आप पॉलिसी ले रहे हैं, अगर आप उससे सजेशन लेंगे तो आपको वो वही पॉलिसी बेचेगा जिसमें उसका बेनिफिट हो, ना कि आपका बेनिफिट। तो हमेशा रिसर्च करें और फिर कोई पॉलिसी लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान का वॉलेट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तब तक दोस्तों अपनी सेहत और अपने पैसे का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।